प्रस्तावना। विजयलक्ष्मी पंडित भारत की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महिलाओं में से एक थी। वे राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी थी। रूस और अमेरिका में भारतीय राजदूत के पद पर रहते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल किया था। उनका आदर्श जीवन चरित्र। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का जन्म आनंद भवन इलाहाबाद में 18 अगस्त 1900 को हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू तथा माता स्वरूप रानी देवी व भाई जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव विजयलक्ष्मी के व्यक्तित्व निर्धारण पर पड़ा। भाई जवाहर की तरह उनका प्रारंभिक जीवन भी एक राजकुमारी सा व्यतीत हुआ। उन्होंने घर पर रहकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। वह शिक्षा के साथ साथ राजनीति, साहित्य, घुड़सवारी आदि में भी रुचि लेती थी। उनका परिवार राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, अतः उन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। वह सक्रिय राजनीति में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होकर आई थी। उनका विवाह सन 1921 में श्री रणजीत सीताराम पंडित, जो कि एक सुप्रसिद्ध वकील इतिहासकार थे, उनसे हुआ। उनकी 3 पुत्रियां चंद्रलेखा, नयनतारा और रीता। उनके मन में साधारण गृहिणी बनकर अपना जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा देश की सेवा में जीवन देने का ऐसा विचार आया कि सर्वप्रथम 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल यात्रा पर गई। फिर 1934 में इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड की सम्मानित सदस्य निर्वाचित हुई। साथ ही शिक्षा समिति का अध्यक्ष पद भी उन्हें प्राप्त हुआ। 1935 एवं 1937 में कैबिनेट स्तर के चुनाव में शासन मंत्री बनी। उन्होंने गांवों की दशा सुधारने के लिए पंचायत राज व्यवस्था अधिनियम भी पारित करवाया। 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में 4 माह जेल में बिताए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें अस्वस्थतावश 9 माह उपरांत रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही उन्होंने अकाल पीड़ित भारतीयों की सेवा हेतु बंगाल राहत कोष भी गठित किया। सन 1944 में उन्हें अपने पति के स्वर्गवास का दुख झेलना पड़ा। वह अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष भी रही थी। सन 1945 में सैन फ्रांसिस्को के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने भारतवासियों के प्रति अमेरिकी लोगों की दुर्भावनाओं को अपने प्रभावशाली वक्तव्य द्वारा दूर करने का प्रयास। 1946 में उन्हें भारतीय शिष्टमंडल की अध्यक्षा व प्रतिनिधि के रूप में न्यूयॉर्क में संपन्न होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में भेजा गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के द्वारा भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का ऐसा मार्मिक वर्णन किया कि अमेरिका के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर उन्हें साहसिक नारी के रूप में स्थान दिया गया। 1953-1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की अध्यक्षता की। देश स्वतंत्र होने के बाद विजयलक्ष्मी जी ने 1949 से 1952 तक अमेरिका में भारतीय राजदूत, 1954 से 1961 तक ब्रिटेन में उच्चायुक्त तथा स्पेन और आयरलैंड के राजदूतों के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। 1962 में महाराष्ट्र की गवर्नर रही। 1967 में लोकसभा सीट फूलपुर से निर्वाचित हुई। कुछ समय तक एकाकी जीवन व्यतीत कर 1975 में उन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरुद्ध जनता पार्टी के समर्थन में खुलकर प्रचार किया। इसके पश्चात इंदिरा गांधी और उनके बीच कटुता इतनी अधिक बढ़ी कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी घोर उपेक्षा करनी शुरू कर दी थी, जिससे व्यथित होकर उन्होंने राजनीति से लगभग संन्यास ही ले लिया था। अपने जीवन का अंतिम समय राजपुर में बिताया, जहां 2 दिसंबर 1990 में उनका निधन हो गया। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधि से भी विभूषित किया गया। वे एक कुशल राजनीतिक वक्ता, मंत्री, राजदूत, देशभक्त महिला होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला थी। उन्होंने सो आई बिकेम ए मिनिस्टर, प्रेजेंट डेज, द स्पोक ऑफ हैप्पीनेस आदि पुस्तकें लिखकर कुशल लेखकीय व्यक्तित्व का परिचय दिया। हर भारतीय महिला को इन पर गर्व रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।